Welcome to DRTSPR show. This is Dr. Tangella Shiva Prasad Reddy alias Dr. TSPR. Namaste, Adab. Hello and a warm welcome to Dr. Amitav Banerjee ji. Sir, namaste. नमस्ते जी नमस्ते। So we have coming out with neat, very neatly, the one examination, the All India examination, which gives admissions to take care of the health concerns of the people of India. Very neatly, it is polluted. That is why the title is राम तेरी गंगा मैली। जिस तरह हमारे गंगा को मैला किया गया, आज तक उसको साफ नहीं किया गया. So many thousands of crores is being spent to clean Ganga, but it is not clean. Similar way, the education, it really matters. विद्या जो है काफी जरूरत है, और उस खास में स्वास्थ्य के लिए हम जो चिकित्सा के विधान रूपकर्ता डॉक्टर जैसे नीट परीक्षा लेके पास होके आते हैं, अगर वहीं पर गंदगी फैल गई तो किस तरह की सेवा चिकित्सा हमको मिलेगा, इससे आपको समझ में होनी चाहिए. इसीलिए ये वो एक बहुत बड़ी मुद्दा है. व्यापम जिस तरह मध्य प्रदेश में वो घोटाला किस तरह हुआ और हर एक जो भी वहां पर साक्षी था उनको मारा गया है, उसी तरह आज नीट 14 जून को रिजल्ट बाहर आनी थी, लेकिन इसको 4 जून को प्रीपोन कर दिया, ये समझ के कि ये हंगामा, इलेक्शन रिजल्ट्स का हंगामा के समय में ये रिजल्ट अगर बाहर आए उसकी जानकारी किसी को नहीं होगी, इस तरह की एक गंदी खेल किएगी. दे हैव प्लेड अ डर्टी गेम by preponing the results to 4th June from 14th June, and all the dirt is out. Now at Supreme Court, everyone is trying to grapple with this grace marks and all that nonsense which you have never heard. I'm also a doctor by profession. Now Dr. Amitav Banerjee is also a doctor by profession. We have never heard grace marks in the competitive examination, which is never there for engineering or medicine. They are quoting the quote wrong. That also I'll show you. Sir, you want to start or else you want me to show the videos first? जैसे बोले यहाँ स्टार्ट करके एक बार गंगा जी की तो दर्शन कराइए आपके. हाँ, ये जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, डॉक्टर रेड्डी ने, कि एजुकेशन एक सेक्रेट होता है, मेडिकल एजुकेशन सेक्रेट, गैंजेस भी सेक्रेट होता. तो जैसे जैसे गैंजेस का पोल्यूशन हो रहा हमारे देश में, वैसे वैसे हमारा मेडिकल एक सेक्रेट मेडिकल एजुकेशन का भी पोल्यूशन हो रहा है, गंदगी फैल रही है. तो ये देखिएगा, गंगा का थोड़ा थोड़ा पोल्यूशन पता नहीं चलता है, पर अचानक देखिए ये पाइप से क्या निकल रहा है, अचानक कचरा निकल रहा है, ऑयल निकल रहा है, सीवेज निकल रहा है. तो इससे इमीडिएटली पता चलता है कितना पोल्यूशन हो रहा है, और थोड़ा थोड़ा तो हमेशा होता ही रहता है. तो अभी जो नीट यूजी हुआ है 24 का, वो अचानक इतना कचरा, जैसे हमने फोटो में बताया, नीट यूजी स्कैम ऐसा हुआ है. तो इसलिए बड़ा चिंता की बात है, और इसमें हम ये करेंगे कि क्या क्या इससे हमको, हमारे देश को कितना नुकसान हो सकता है, कितना हमारा वैल्यू सिस्टम खराब हो सकता है. तो ये रहेगा कि पहला कैरियर चॉइस है. सबको मालूम है कि हर घर में डॉक्टर बनने का ख्वाहिश रहता है, और इस साल 24 लाख लोग अपीयर हुए थे नीट यूजी में. और इसमें कुछ ऐसे फीचर्स थे कि जिसमें कि पता चलता है कि दाल में काला है, या शायद पूरा दाल ही काला है. और हम थोड़े 10-12 साल पहले व्यापाम हुआ था, मध्य प्रदेश में हुआ था. मैं खुद मध्य प्रदेश का हूँ, इसलिए मैं इसके बारे में काफ़ी फॉलो किया था. और इसमें काफ़ी ऐसे मिस्टीरियस चीज़ हुए थे जो कि हमको फर्स्ट हैंड थोड़ा मालूम है, क्योंकि मेरे साथ के कुछ लोग उस टाइम डीन थे, बड़े पोजीशन में थे. उनका भी अचानक देहांत हो गया ऐसे सर्कमस्टांस में, कि जिससे हमको काफ़ी इसमें मिस्ट्री पता चलता है कि दबाया गया है कई चीज़ों को. और अभी तक 10 साल पहले के हमको जाग जाना था. जैसे पोल्यूशन भी हम 10-20 साल से सुन रहे हैं साफ करेंगे, पर अब तक न गंगा साफ हुआ, न मेडिकल एजुकेशन का जो स्कैम हुआ उसमें भी कोई गंदगी में कमी नहीं आई है. बोथ क्लीनिंग द गैंजेस एंड मेडिकल प्रोफेशन सीम डिफिकल्ट, या तो शायद इच्छा ही नहीं है,
तो बैकग्राउंड बताते हैं मेडिकल कैरियर। जैसे मैंने बताया कोटा में कितने लोग मेहनत करते हैं और आप लोग सुनते हैं कि कितने बच्चे बेचारे प्रेशर में सुसाइड कर लेते हैं। और जब आप देखेंगे इतना मेहनत के बाद देखेंगे कि जो फेयर सिस्टम नहीं है एग्जाम का, तो हो सकता है डिप्रेशन में जाके और भी सुसाइड बढ़ जाए। तो कितने हमारे जो यूथ, हार्ड वर्किंग यूथ के ऊपर कितना ट्रेजिक इफेक्ट पड़ता है। और डिमांड सप्लाई में बहुत ज़्यादा मिसमैच है। जितने कॉलेजेस होने चाहिए हायर एजुकेशन का, गवर्नमेंट ने उसमें इन्वेस्ट नहीं किया है। ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट कॉलेज कर रहे हैं, उन लोग भी बहुत ज़्यादा फीस चाहते हैं। और गवर्नमेंट कॉलेज में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। और कोचिंग क्लास तो सबसे ज़्यादा कमाई कर लेता है इसमें, क्योंकि सबको एक गलत आशा दिलाता है कि कोचिंग से शायद एडमिशन मिल जाए। कैसे होगा जब तक सीट नहीं बढ़ेंगे? तो दिस इज, ये एक्सप्लॉइट करते हैं। मैनी स्टेक होल्डर्स बीच में आ गए हैं जो कि इसको एक्सप्लॉइट करते हैं। स्कैम सराउंडिंग मेडिकल एग्जाम परहैप्स प्रेजेंट फॉर डिकेड्स। हो सकता है कि हो रहा होगा जैसे गंगा में थोड़ा थोड़ा कचरा हमको पता नहीं चल रहा है, अचानक कुछ व्यापाम हो जाता है या नीट 24 हो जाता है तो पता चलता है। ज़्यादा बहुत बड़ा ऑयल लीक जब हो जाता है। लेटेस्ट स्कैम को हर रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इसके हाइलाइट्स क्या है नीट रिजल्ट्स के? 67 कैंडिडेट्स को 720 से 720 मिले हैं। ऐसा संभव है क्या? क्योंकि पिछले साल 2 कैंडिडेट को 720 मिला था, उसके पिछले साल 1-2 को मिला था। अभी 700 में से 67 को 100% मार्क्स, 70-20 आउट ऑफ 720। 720 है तो 420 वाली बात लगती है ये। तो आउट ऑफ दिस 6 और 6 एक ही सेंटर, हरियाणा में एक ही एग्जाम सेंटर के 6 लोगों को 720/720 मिला है, जो कि पहले पूरे 20 लाख में पूरे कंट्री में 2 को मिलता था। और एक ही सेंटर से अगर 6 को मिल जाए 720 से 720, आप सोच सकते कितना अनयूजुअल है। पूरे देश में जहां पिछले साल 2 लोगों को 720 मिला था, इस साल एक ही सेंटर से 6 को मिला है और 67 को। और कुछ लोगों को 718 नंबर मिला है, कुछ को 719 मिला है, जो कि संभव ही नहीं है। क्योंकि करेक्ट आंसर को 4 नंबर मिलते हैं, तो एक आंसर कोई छोड़ देगा तो उसको 716 मिलेगा। 16। और अगर गलत गलत आंसर का 1 नंबर कटता है तो अगर वो गलत आंसर देगा तो 715 हो जाएगा। तो हाँ। ये 718 719 तो फिट बैठता ही नहीं है। कई लोगों को ऐसे नंबर मिले हैं। ग्रेस मार्क्स भी दे दिए गए। तो वो एनटीए, नेशनल टेस्टिंग अथॉरिटी ने जब पूछा गया ऐसे नंबर क्या है, बोला हमने ग्रेस नंबर कैसे दिए, जहाँ पे एग्जामिनेशन लेट चालू हुआ वहाँ ग्रेस नंबर दे दिए। अब इसका भी कोई देखिए, इतना कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ग्रेस नंबर आप दे दो और लेट चालू, कई सेंटर में ऐसा भी पता चला है कि जानबूझ के लेट चालू किया गया, गलत पेपर दे दिया, हिंदी अंग्रेजी ऐसा करके। तो ये भी एक ग्रेस मार्क का। और उन्होंने बोला सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के हिसाब से दिया, पर वो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट दूसरे एग्जाम में था। मेडिकल एंट्रेंस में कभी सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा जजमेंट नहीं दिया था। तो अपने इससे ये भी थोड़ा गलत है। फिर रिजल्ट कब डिक्लेयर किया? जैसे डॉक्टर रेड्डी बोला 4 जून को, जबकि इलेक्शन रिजल्ट उसी दिन ये किया। और जबकि 14 जून डेट था रिजल्ट निकलने का, 10 दिन पहले रिजल्ट निकल दिया। हो सकता है सोचा कि शायद ये सब इलेक्शन रिजल्ट के इसमें ये शायद लोग को पता नहीं चले कि इतना कुछ गड़बड़ नंबर आ रहे हैं या फिगर्स आ रहे हैं। इसमें काफी कंट्रोवर्सीज हो गए, स्पेशल कोर्ट्स, इंटरवेंशंस, पेटिशंस पूरे कोलकाता हाई कोर्ट में, दिल्ली हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में भी लोग पहुंचे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट has issued notice to National Testing Authority on plea seeking probe, और opposition and other leaders have demanded CBI probe in the irregularities। और नेशनल, जैसे बताया, नेशनल टेस्टिंग अथॉरिटी क्या बोलता है कि हमने नॉर्मलाइजेशन फार्मूला ग्रेस नंबर का लगाया, जब से 718 719 जब बताया उनको। फिर कहते हैं कि अगर कैंडिडेट ज्यादा थे इसलिए 67 लोगों को 720 मिला, पर कैंडिडेट खाली 15% ही ज्यादा थे। तो ऐसा तो नहीं है 15% ज्यादा कैंडिडेट, पिछले साल 2 लोगों को 720 मिला था, इस बार 67 को मिल जाए, ऐसा तो आप लोग सोच सकते हैं कि कितना कमजोर एक्सप्लेनेशन है। और ट्रांसपेरेंसी में एनटीए सेड देयर वर नो पेपर लीक्स। और इसके अलावा कई जगह से पेपर लीक के भी, कंट्री में कई जगह से, बिहार से, गुजरात से, कई जगह से पेपर लीक के भी खबर आ रहे हैं। लाखों रुपए में पेपर बिके हैं, तो ये खबर भी आ रहे हैं। और इसका जैसे मैंने बताया था, ये आज तो पता चला है। इसके पहले 11-12 साल पहले बहुत बड़ा स्कैम हुआ था मध्य प्रदेश में, व्यापम स्कैम।
ये फ्रॉड ये था। व्यापाम स्कैम क्या था? इसका है कि व्यापाम का फुल फॉर्म, व्यापाम वो हिंदी में है कि ऑल इंडिया व्यापाम मीन्स मध्य प्रदेश का एंट्रेंस टेस्ट होता है प्रोफेशनल कॉलेज में, उसको व्यापाम कहते हैं। उसका एब्रीविएशन है व्यापाम, जो कि मध्य प्रदेश में व्यापाम स्कैम हुआ था, जिसमें फ्रॉड इन प्री मेडिकल टेस्ट, जो वहाँ का स्टेट लेवल एंट्रेंस एग्जाम टेस्ट में व्यापाम एग्जाम का नाम था, फ्रॉड इन प्री मेडिकल टेस्ट विच हिट द हेडलाइंस इन 2013। तो आज से करीब 11 साल हो गए। इट केम टू लाइट द स्कीम वाज गोइंग ऑन सेवरल ईयर्स। जैसे मैं कह रहा हूँ कि 10 साल पहले भी हुआ था, तो गैंजेस में जैसे पोल्यूशन स्कैम में क्या क्या हुआ था, उसमें मिडिल मैन इन्वॉल्व हुए थे, उसमें कैंडिडेट्स एंड ऑफिशियल्स मैनिपुलेटिंग एग्जाम रिजल्ट्स, उसमें इंक्वायरी हुआ था, सीबीआई इंक्वायरी। इम्पर्सोनेशन हुआ था कि कैंडिडेट और कोई जाके बैठ रहा है कैंडिडेट का आई कार्ड लेके, पेपर ऐसे दो लोग हैं, वो पेपर दूसरे के नाम से पेपर दिए जा रहे हैं और असली कैंडिडेट और कहीं बैठा हुआ है। सिक्योरिंग एडमिशन टू गवर्नमेंट मेडिकल कोई अनफेयर मीन्स। तो अभी ऐसे 10 साल पहले जो लोग ऐसे चले गए होंगे, वो अभी शायद डॉक्टर भी बन गए। कई हजारों हजारों कैंडिडेट ऐसे थे जो नकली कैंडिडेट थे। Extent of Vyapam scam. The extent of the scam was vast. Thousands of candidates were part of the irregular. Candidates खुद involved थे। तो अभी वो जो कैंडिडेट्स अनफेयर मीन से अंदर घुस गए हैं, दाखिला ले लिया है, वो अभी डॉक्टर बन गए हैं। तो सोचो वो ऐसे प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। ऐसे लोग कैसे, किस टाइप का प्रैक्टिस करेंगे, आप खुद सोच सकते हो। तो कितना मतलब पोल्यूशन हो गया है। और आप ऐसे देख ही रहे हो फार्मा का कितना इन्फ्लुएंस है। तो ऐसे लोग तो ऐसे ही खरीद लेंगे फार्मा लोग, जो कि पैसा अनफेयर मीन से जिनको एडमिशन मिला। फिर कई अरेस्ट भी हुए थे, हाई प्रोफाइल पॉलिटिशियंस, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, एजुकेशन प्रोफेशनल्स, ब्यूरोक्रेट्स, कईयों का ऐसा हुआ था, अरेस्ट हुए थे वो। पर कवर अप्स हुए, काफी हद तक कवर अप किया। व्यापाम स्कैम गेट नोटोरिटी फॉर मिस्टीरियस डेथ्स अमंग द एक्यूज्ड। कुछ लोग जो गिरफ्तार एक्यूज किए थे, उनमें से कई अचानक मर गए। कुछ विटनेस देने आए थे, उनका डेथ हो गया। कुछ विसिल ब्लोअर कुछ बताना चाहते थे, कुछ उनका डेथ हो गया। और मैं उसी कॉलेज का हूँ, मध्य प्रदेश का, जबलपुर मेडिकल कॉलेज का। मेरे खुद के 1 साल सीनियर 1 साल जूनियर कई ऐसे हाई पोस्ट में जो थे डीन, उनका अचानक देहांत हो गया, फाउंड डेड, कोई जल के मर गया, कोई ये। तो ये काफी हद तक ऐसा लगता है कि काफी हद तक दबाया गया उस चीज को भी। कंसर्न्स एंड कंट्रोवर्सीज थे। और व्यापाम में सीबीआई इन्वेस्टिगेशन हुआ था, एंड इन्वेस्टिगेशन में स्पेशल टास्क फोर्स, काफी अरेस्ट हुए थे, चार्जशीट हुए थे, कोर्ट केसेस भी हुए थे, कन्विक्शंस भी हुए थे। नंबर ऑफ कई लोग को जेल हुआ है, पर कई लोग ज्यादा छूट गए हैं। मिस्टीरियस डेथ्स अमंग विटनेसेस साइलेंस्ड मैनी। अगर डेथ हो जाता है तो अगला भी घबरा जाएगा, जो विटनेस सामने कोई नहीं आएगा। कुछ अगर विटनेसेस का डेथ हुए है, कोई विसिल ब्लोअर का डेथ हुआ है, तो ये काफी चिंता वाली बात है। तो ये रेड सिग्नल बताता है हमारे समाज में क्या है। These two irregularities separated by a decade suggest we have not learned the lessons of Vyapam scam. Vyapam scam जो हुआ था उससे हमने कुछ सीखा नहीं है। What is worrying, जो फिक्र वाली बात है, that this may be the tip of the iceberg. ऊपर से हमको थोड़ा सा पोर्शन दिख रहा, नीचे जैसे गैंजेस में थोड़ा सा पोल्यूशन ज्यादा हो गया दिख गया है, पर थोड़ा पोल्यूशन चल रहा है। तो सेम हमारा एजुकेशन सिस्टम में भी चल रहा है। मेडिकल एडमिशन माफिया हैज स्प्रेड अक्रॉस कंट्री विथ इन्वॉल्वमेंट ऑफ पावरफुल प्लेयर्स। काफी पावरफुल प्लेयर्स है, जो कि जैसे डेथ्स हो रही है, और इसी से पता चलता है कितने पावरफुल प्लेयर्स है। इसका इम्प्लीकेशन, इसका असर क्या पड़ेगा हमारे समाज पे? पीपल लूजिंग ट्रस्ट इन द मेडिकल प्रोफेशन। नोबेल प्रोफेशन, जो कि एक सेक्रेट धर्म जैसा प्रोफेशन था, हैज टर्न्ड इनटू बिग बिजनेस फ्रॉम अ कॉलिंग विद करप्शन एंड प्रॉफिट मोटिव इंस्टेड ऑफ सर्विस टू ह्यूमैनिटी। प्रॉफिट बन गया, करप्शन बन गया, सट्टा बाजार जैसा बन गया एक प्रकार। अ लार्ज नंबर ऑफ डिसऑनेस्ट कैंडिडेट्स में भी प्रैक्टिसिंग डॉक्टर्स। कई डिसऑनेस्ट लोग आज के तारीख में डॉक्टरी कर रहे हैं, जो कि ऐसे स्कैम में जिनको भर्ती मिला है। लाइक द गैंजेस, द नोबेल प्रोफेशन में ऑल्सो भी हेवीली पोल्यूटेड। ऑनेस्ट यूथ, जो कि ऑनेस्ट यूथ है, सिंपल यूथ है, हार्ड वर्किंग है, हु वुड हैव मेड, उन्हीं लोग बहुत अच्छा डॉक्टर बन सकते थे। उनका फ्यूचर ब्लीक है, एंड वो शायद प्रोफेशन में नहीं आएंगे।
तो हमको जो एक तो होता है खराब लोग आ रहे हैं प्रोफेशन में, अगर सिस्टम हम क्लीन नहीं कर रहे हैं तो। दूसरा है अच्छे लोग नहीं जा रहे हैं प्रोफेशन में। तो हमारा कितना, हमारा जो कंट्री का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ हमारा यंग ह्यूमन रिसोर्स है, वही हम, उसी से हम वंचित रह रहे हैं। तो ये बहुत चिंता वाली बात है। हमको समाज के हर नागरिक को सवाल पूछना चाहिए और इसको पूरा तह तक जाना चाहिए और पूरा सिस्टम को रेगुलराइज करना चाहिए। अच्छे कॉलेज ज़्यादा हो तो इसमें सप्लाई डिमांड जब तक मिसमैच रहेगा, स्कैम हम किसी हालत में निकाल नहीं सकते। कोचिंग क्लासेस चलेंगे, वो भी एक बहुत बड़ा स्कैम है, वहीं से सब चालू होता है। ऐसे भी पैसे वो बहुत ले लेते हैं, 5-5 10-10 साल बच्चे कोचिंग जाते हैं, कितना पैसा जाता है और फ्यूचर ब्लिक है अगर फेयर मीन्स नहीं है तो। इतना मेरे को कहना था डॉक्टर रेड्डी। और क्या वंडरफुल, आप इसके बाहर आ जाइए, मैं भी थोड़े चुटकुले दिखाने की कोशिश करता हूं। ट्राई टू शो यू सम वंडरफुल। अगेन हैट्स ऑफ, यू हैव मेड इट वेरी प्रिसाइज। वी टेक हिपोक्रेट्स ओथ, डू नो हार्म। यही है जिसकी बुनियादी पर हमारी चिकित्सा विधान और डॉक्टर की पेशी और पेशा चलता है। किसी को आप जानबूझ के या इस तरह उनको, हार्म की मतलब क्या बोलते हैं हिंदी में, हानि मत पहुंचाइए, किसी को हानि मत पहुंचाइए, यही है हिपोक्रेट। हाँ, जो डॉक्टर जो लेता है, शपथ लेता है, यही है कि आप किसी को नाश मत करिए, हानि मत करिए, यही डॉक्टर का एक ही। तो ऐसे प्रोफेशन में, इन दिस प्रोफेशन, नोबल प्रोफेशन, if it becomes corrupt, Vyapam, the same Madhya Pradesh chief minister who was at the help that time, we are not here to indict anyone. Prithviraj Chauhan has become the central minister. Will RSS demand that there should be a investigation right from Vyapam to NEET? We will welcome it. All those political parties, Nitish Kumar, Janata Dal, you, and Chandrababu Naidu, you claim to be the senior most politician. Are you ready to demand Modi? He doesn't have 272 now. That Vyapam and NEET should be investigated in a transparent and accountable way by the supervision of Supreme Court. Let CBI investigate. Day to day, they should report to the Supreme Court of India because it is concerning 24 lakh students spread across India. How innocent students in Tamil Nadu started to commit suicide, we have seen. At least MK Stalin is dare enough. The same thing is not happening with Congress chief ministers, whether it is Telangana chief minister. I don't know whether he's aware of it or not, Mr. Revanth Reddy. The injustice which is being done, meted out, and you have seen how communists are silent, though the student organizations are protesting in Delhi and everywhere. After drugs and gold scam, how Kerala CPM has succumbed to Gujarati vile administration, we have seen. So let me show you some certain things. Don't fear. Before Vyapam, during Vyapam, there was no social media. सामाजिक माध्यम जो व्यापम के समय में नहीं था, आज सामाजिक माध्यम जो इतना पावरफुल हो गया, द सोशल मीडिया हैज बिकम सो पावरफुल, कहीं भी कुछ हुआ सब कुछ पता चल जाता दुनिया को। तो आप डरिए मत। इसीलिए जो व्यापम में कैसे लोग मर गए, जो साक्षी थे और जिसको दोषी पाया गया, और जो भी खुद वहां कैंडिडेट्स थे, ये लोग जेल में हो बाहर, किस तरह ये लोग मर गए, उनकी जान कैसे खो गए हो, उसके ऊपर जांच होनी चाहिए। मिस्टर पृथ्वीराज चौहान, आर यू रेडी टू टेक इट एंड कम आउट क्लीन, बिकॉज इट इज अ नोबल प्रोफेशन। and pharmacy and insurance agencies, if they control such type of illegal mindset doctors, what will happen to the society? अगर इसी तरह ये लोग एडमिशन लेके गवर्नमेंट कॉलेजेस में आए, अगर ऐसे लोग फार्मेसी और इंश्योरेंस के हाथ में गए, समाज का क्या होगा? आप सोचिए, डरिए आप। इसीलिए हम चाहते हैं कि एक समग्र विचारणा होना चाहिए हमारे उच्चतम न्यायालय के रूपरेखे में। क्या आरएसएस हो या नीतीश कुमार की जेडीयू हो, चंद्रबाबू नायडू की तेलुगुदेशम पार्टी, क्या ये लोग तैयार है? और जो अपना दल जो भी है उनके साथ, क्योंकि बीजेपी को 240 ही है, अभी ये लोग साहस करेंगे क्या? ये पार्टी जन के हित में, जन के स्वास्थ्य के हित में, लोगों के हित में, क्या ये लोग तैयार है? अगर ये लोग तैयार नहीं है तो वहीं सब कुछ काला, दाल में काला, कुछ काला या दाल सब कुछ काला ही है।
So I'm just trying to show you, as we have been doing, to strengthen what NEET UG 2024, conscious that it is about future of 24 lakh students. Supreme Court issues notice on play for CBI probe on alleged paper leak. The Supreme Court, it is not today, issued notice on play seeking CBI investigation into the alleged instances of paper leak and malpractices in the conduct of NEET UG 2024 exam on May 5th this year. But the question is, can you trust CBI will do a proper and unbiased investigation? Everyone knows CBI is caged parrot and spineless. It might have been in Modi's last regime, but Modi has got only 240 now. That is why I am demanding Chandrababu Naidu's Telugu Desam, Nitish Kumar's JDU, Apna Dal, all these parties who are supporting Bharatiya Janata Party now, they will be put under scanner by the entire country. All political parties, whether it is India Association or NDA group, you are under the scanner because people understand what is happening. So now the onus is on Chandrababu Naidu's Telugu Desam Party, JDU Nitish Kumar जी, अगर आप सत्यशील है, क्या आप एक जांच की डिमांड करेंगे और ये टेस्ट नीट जो है कैंसिल करवाएंगे आप, ताकि 24 लाख लोगों को न्याय मिले? ये न्याय जो है देश की लोगों की स्वास्थ्य के हित में करना चाहिए. क्या आप तैयार है? 14 जून को आने वाली रिजल्ट 4 जून को कैसे आई नीतीश कुमार जी, चंद्रबाबू नायडू जी, आप बताना चाहिए. आप जवाबदार है, क्योंकि आप मोदी जी की सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं आप. अब देखिए, ये MK Stalin, Chief Minister Tamil Nadu, education is the only asset that no one can steal from you. But even in that, there are scams like NEET. That is why we are strongly objecting to it. Tamil Nadu was the first to say that NEET is fraudulent. Now the entire country has started to say it. What, Mr. Revanth Reddy, Congress, Rahul Gandhi ji, are your chief ministers ready? And also Odisha, Babuji, aap haar gaye, Naveen Patnaik, Mamata Banerjee, Trinamool Congress, are you ready? All India Majlis Ittihadul Musliman, they themselves run Deccan Medical College. Are you ready, Mr. Owaisi? Now you have to come out very clean. NEET scam is Vapam 2, and the Modi government wants to whitewash it. Stepping its attack on the government over NEET exam issue, the Congress questioned Prime Minister Narendra Modi's silence on the matter and asserted that only a Supreme Court monitored forensic probe can safeguard the future of lakhs of young students. This is what we were demanding. And Modi ji गए फिर इटली, वो कोई चर्चा नहीं करते पार्लियामेंट में, कोई पार्टी के साथ चर्चा ही नहीं करते. लोगों को क्यों वो लोग इटली जा रहे, G7 से अपने को क्या वास्ता है, वो बात ही नहीं करते. चले गए G7 इटली, और यहाँ पर इतनी बड़ी स्कैम, 24 लोग, और देश की स्वास्थ्य के हित में जब इतना हंगामा हो रहा है, मोदी जी वहां चले गए. मैं वही डिमांड करता हूं, चंद्रबाबू नायडू जी, नीतीश कुमार जी, आप क्यों चुपचाप है? और RSS भी, आपको बात करनी चाहिए अभी नहीं तो कभी नहीं. Addressing a press conference on the issue at the AICC headquarters, Congress Media and Publicity Department head Pawan Khera claimed that NEET scam is Vyapam 2 and the Modi government wants to whitewash it. The same Prithviraj Chauhan ji is still there. जो कि ये परीक्षा करवाता है, उसने लीपापोती की पूरी कोशिश. क्या कहा उन्होंने? कहा कि जो 1563 बच्चों को टाइम लॉस की वजह से ग्रेस मार्क्स, और एक माननीय सर्वोच्च न्यायालय की जजमेंट को कोट किया. साहब, इस जजमेंट में ये कहा है कि अगर बच्चों को टाइम लॉस होता है तो वो कैलकुलेट करके इन्हें ग्रेस मार्क्स दिया. उसी जजमेंट में ये स्पष्ट लिखा है कि इंजीनियरिंग और मेडिकल इसमें नहीं आते, इस कैटेगरी में नहीं आते, उनको इस तरह से टाइम लॉस के ग्रेस मार्क्स नहीं दी जा सकते. आप सोचिए कि जजमेंट तक को ट्विस्ट करके ये सरकार किस स्तर पर गिरकर लीपापोती कर सकती है, 24 लाख बच्चों के भविष्य को अंधेरे में डाल सकती है. ये हमने कल सुना और देखा. 4 जून को एक परीक्षार्थी और फेल हुआ था, 400 बोला, 240 लाया, और 55 ग्रेस मार्क्स लेके सरकार बना के. वो 55 ग्रेस मार्क्स ही तो है. ये रिजल्ट 14 जून को आना था, इसको 4 जून को क्यों किया गया? यही सोचा कि आप लोग जो अभी व्यस्त होंगे, हम सब व्यस्त होंगे चुनावी नतीजों में, पूरा देश टीवी पे सिर्फ चुनावी नतीजे देख रहा होगा, तो ये एक बड़ा विवाद नहीं पैदा हो. इसलिए 14 जून को
4 जून पे ले आए। ये तमाम सवाल हैं जिसके जवाब नहीं मिले। अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के अनुसार ग्रेस मार्क्स को हटा दिए, लेकिन जो 24 लाख बच्चों के जहन में, के मन में, के दिमाग में जो सवाल उठ रहे हैं, उसका जवाब माननीय शिक्षा मंत्री को दे नहीं रहे। वो तो स्तुति वंदन में लगे हुए हैं मोदी, जैसा कि पूरा कैबिनेट लगा है। एंड NEET fiasco puts the spotlight on the National Testing Agency and its error-ridden record. The agency was formed in 2017. Since then, exams it has conducted have been riddled with problems, students and activists note. The agency's website notes that the agency has to identify partner institutions with adequate infrastructure from the existing schools and higher education institutions, which would facilitate conduct of online examinations without adversely impacting their academic routine. Activists contended that there was insufficient information about how the National Testing Agency's papers were set and who set them. The NTA is not an academic body. There is no clarity on who is involved in setting the papers. Who are the resource people? So are they outsourcing? Asks Prince Gajendra Babu. Activists in Tamil Nadu have argued that class 12 marks should suffice to determine whether the candidate is eligible for a course, and that forcing them to prepare separately for another exam through intense coaching classes renders those marks redundant. Your comment, Amitabh Banerjee ji. After studying 11th and 12th, you don't want to take that into consideration. You conduct examination through coaching classes. Then why should you study 11th and 12th, for that matter, 1st to 10th? अभी तो ऐसे कई स्कूल हैं जो अटेंडेंस दे देते हैं और बच्चे सीधे कोचिंग क्लास में जाते हैं। एक्चुअली कोचिंग क्लासेस आर अर्निंग मोर देन नॉर्मल स्कूल एंड नॉर्मल कॉलेजेस, क्योंकि लाखों से लाखों बच्चे जाते हैं वहाँ और एडमिशन तो बहुत कम ही को मिलता है। और हर बार बच्चा रिपीट करता है, कोचिंग क्लास रिपीट करता है। तो कोचिंग क्लासेज इसके ऊपर भी काफ़ी ये होना चाहिए, क्योंकि जितने भी स्कैम होते हैं, पेपर लीक होते हैं या दूसरे तरीके के धंधलाई होते हैं, इसमें कई कोचिंग क्लासेस भी इन्वॉल्व रहते हैं। एक प्रकार का माफिया बन गया, नेक्सस बन गया, एजेंट्स बन गए। तो इसके ऊपर कंट्रोल भी नहीं है। कोचिंग क्लास के ऊपर आप स्कूल का जांच करते हो, इंस्पेक्शन करते हो, स्टैंडर्ड करते हो। कोचिंग क्लास का तो कुछ ऐसा है नहीं, और एक क्लास में 50-50, 100-100, 150-150 बच्चे बैठा के आप कोचिंग करते हो। और बच्चों का जो यूथ है हमारा उसका खेलने का टाइम है, हेल्थ का टाइम है, मेंटल फिजिकल हेल्थ और डिप्रेशन और जो सुइसाइड रेट्स है सबसे ज़्यादा कोटा में ही है, आपको देखने को मिलता है। तो ये हमारे ऊपर एक नेगेटिव इफेक्ट हो रहा है। और इतना करने के बाद जो एग्ज़ाम हो रहे हैं वो अगर ठीक से नहीं हो तो हमारे युवा को कितना अंधेरा लगेगा सामने। तो ये बहुत ही मतलब ये एक ऐसे हम दलदल में फंस गए हैं। पहले तो नहीं था, फिर भी होते थे, स्कूल कॉलेज चलते थे। तो कॉलेजेस को बढ़ाना चाहिए, गवर्नमेंट स्कूल्स बनाना चाहिए, गवर्नमेंट कॉलेजेस बनाना चाहिए, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बनाना चाहिए टैक्स पेयर पैसे से। अब वो सब वो आपका दूसरे जगह डाइवर्ट कर रहे हो आप पैसे को, प्रॉफिट में जहाँ है फार्मेसी को, इंडस्ट्री को आप ये कर रहे हो। पर अगर अच्छे स्कूल कॉलेजेस होंगे तो तभी हमारे समाज को ज़्यादा फायदा होगा, साफ समाज होगा। अभी हर चीज़ में कमीशन है, हर चीज़ में करप्शन है, हर चीज में कमीशन है, हर चीज में करप्शन है। ये साफ समाज नहीं है। गवर्नमेंट ही जो है पाठशालाएं खोलनी चाहिए, विद्यालय व्यवस्था जो है सरकार के हाथ में रहनी चाहिए, और मेडिकल कॉलेजेस हो, हॉस्पिटल्स वो सरकारी चलाने चाहिए। वरना हमको सरकार क्यों, ये बात होती है। और ये एनटीए सर जी, ये क्वेश्चन पेपर कौन सेट कर रहा है? ये आउटसोर्सिंग हो रहा है क्या? वहीं पर से पेपर लीक हो रहा है क्या? ये एक बड़ी मुद्दा आज सामने आया है। इसके ऊपर क्या टिप्पणी है आपकी? ये तो मैं बिल्कुल बहुत ही ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि एनटीए के पास अगर एक्सपर्ट्स नहीं है पेपर सेट करने के लिए, तो ये खाली एक तो एक्सपर्टीज वाली बात भी नहीं है, इसका लीक से पेपर लीक के भी चांसेस बढ़ जाते हैं अगर आप आउटसोर्स करोगे तो। इसके जो पेपर बनते हैं बिल्कुल मिलिट्री टॉप सीक्रेट जैसे डॉक्यूमेंट्स है उस टाइप से होने चाहिए। और कल अगर मिलिट्री भी अगर आउटसोर्स कर दे तो हमारा देश का सिक्योरिटी कैसा होगा? अगर एनटीए में खुद के एक्सपर्ट्स नहीं है, खुद का सिक्योरिटी नहीं है, अकाउंटेबिलिटी नहीं है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, तो हमारे हाँ इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस है, एम्स है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस है, कितने बड़े बड़े टॉप के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस है, इनको पेपर सेट करना चाहिए, इनको ये करना चाहिए। या गवर्नमेंट स्कूल्स है,
जो स्कूल लेवल का अगर एग्जाम है तो जो टॉप के स्कूल्स है, केंद्रीय विद्यालय है जो कि गवर्नमेंट कंट्रोल में है, जिनके फैकल्टी विल बी अंडर ओथ ऑफ सीक्रेसी, उनको पेपर सेट करना चाहिए। अगर आप आउटसोर्स कर दो तो उसमें तो बहुत ही बड़ा ये बहुत ही पोरस सिस्टम हो जाता है, बहुत ही मतलब इसको हम कैसे हम ट्रस्ट करेंगे फिर। तो पहले ही पेपर सेटिंग से ही आपको इसमें द पेपर सेटिंग इटसेल्फ इज बिकम ए बिग scandal here. Who is setting the paper? Is it outsourcing or are they professionals? And what is the code of conduct they have so that the paper leak doesn't happen? And what are those centers? What are the credentials of those centers? That is a big issue that we will come back in a proper way. How they are conducting examinations, online examinations, who are identifying the centers? There will be a nexus between these centers and the NTA. If that happens, 24 lakh students will suffer. India will suffer because you will get such poorer qualified doctors who will be under the control of mafia, pharmacy mafia and insurance mafia. And another pertinent question before I show last video, Sarji, and why should we study 11th and 12th if you are not taking cognizance of those marks or that portion, because you are conducting another NEET exam through, again, seeing to that those coaching centers, they benefit. Then why should you study 11th and 12th, sir? हाँ, वो 11th-12th है कि वो रोक के रखना चाहते हैं, कदम ताल करो, क्योंकि जॉब आपके पास है नहीं, हायर एजुकेशन सेंटर है नहीं, तो 2 साल और बच्चों को स्कूल में डिटेन कर लो। और एक और चीज मैं बताना चाहता, डॉक्टर रेड्डी, आपने सेंटर की बात की, जो नेक्सस है पेपर सेटिंग और सेंटर में, ये भी लाइट में आया है कि जो साउथ का बच्चा है और जो बहुत दूर से है वो नॉर्थ में अपना सेंटर देता है, प्रेफरेंस देता है। बहुत सारे ऐसे भी पैटर्न दिखाई गए हैं कि दूर दूर तक वो सेंटर चूज कर रहे हैं कि हमको नॉर्थ का सेंटर चाहिए। आपको ये तो नॉर्मल है कि जो बच्चा घर के पास ही सेंटर ढूंढेगा ना, घर से दूर दूर कुछ सेंटर वो उसी को चूज करते हैं, क्योंकि उसका मतलब वो सेंटर में कुछ घपला होता होगा। जैसे रिजल्ट में भी आया, एक ही सेंटर से सबको 720 8 10 6 लोगों को मिला है। तो ऐसे कई जानबूझ के दूर दूर सेंटर मार्क्ड है कि जहाँ पे कुछ गड़बड़ हो सकता है, होता है या घोटाला होता है। तो ये इस टाइप का ये सब एक प्रकार से नेटवर्क बन गया है, और बेचारा जो इनोसेंट बच्चा है उसका इनोसेंस चला जाएगा। कल वो भी ऑनेस्टी में बिलीव नहीं करेगा। बहुत इंप्रेसिव एज होता है, यूथ इज द वेरी इंप्रेसिव एज, लाइफ लॉन्ग उसको स्कारिंग हो जाएगा, इमोशनल स्कारिंग हो जाएगा। नाउ देखिए, एक स्टेटमेंट हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी अल्टीमेटली एक स्टेटमेंट देते हैं, नो कंक्रीट एविडेंस येट ऑफ रिगिंग, येट बोलते हैं, पेपर लीक इन नीट, यूनियन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान। On Friday, the Supreme Court issued notices to the center and the National Testing Agency on a play seeking a CBI probe into the alleged malpractices. तो इसके ऊपर मैं टिप्पणी करने की आपकी राय चाहता हूं, बस एक वीडियो प्ले करके। कोर्ट में लिसनिंग है, मैं पॉजिटिव रिस्पांस एक्सपेक्ट करती हूँ। दोबारा मैं नीट पे कभी कदम नहीं रखूंगी और नहीं चाहिए मुझे मेडिकल की सीट और नहीं जाऊंगी मैं मेडिकल एग्जामिनेशन में। जाएं और उनको 720 वाले फेक डॉक्टर्स मुबारक को जो बाहर निकलेंगे कल को उन्हीं की किडनी बेचेंगे और उन्हीं के मुझ पे सवाल उठाएंगे। मुबारक हो आपको, आपकी ये मेडिकल सोसाइटी जो आपने खुद चुनी अपने लिए। मैं बहुत सिंपल बैकग्राउंड से साइंस की स्टूडेंट हूँ, पढ़ना चाहती हूँ और आगे बढ़ना चाहती हूँ। मेरा इससे कोई रिलेशन नहीं है। मेरी बस इतनी डिमांड थी कि मेरी OMR शीट को चेक करें वो लोग, बाकी मुझे कुछ नहीं पता। मेरा तो नीट पर से विश्वास उठ चुका है। आज के बाद कल मेरा हाई कोर्ट में लिसनिंग है, मैं पॉजिटिव रिस्पांस एक्सपेक्ट करती हूँ। दोबारा मैं नीट पे कभी कदम नहीं रखूंगी और नहीं चाहिए मुझे मेडिकल की सीट और नहीं जाऊंगी मैं मेडिकल एग्जामिनेशन में। जाएं और उनको 720 वाले फेक डॉक्टर्स मुबारक को जो बाहर निकलेंगे कल को उन्हीं की किडनी बेचेंगे और उन्हीं के मुझ पे सवाल उठाएंगे। मुबारक हो आपको, आपकी ये मेडिकल सोसाइटी जो आपने खुद चुनी अपने लिए। मैं बहुत सिंपल बैकग्राउंड से साइंस की स्टूडेंट हूँ, पढ़ना चाहती हूँ और आगे बढ़ना चाहती हूँ। मेरा इससे कोई रिलेशन नहीं है। मेरी बस इतनी डिमांड थी कि मेरी OMR शीट को चेक करें वो लोग, बाकी मुझे कुछ नहीं पता। और एक बार प्ले कर रहा हूँ सर। मेरा तो नीट पर से विश्वास उठ चुका है। आज के बाद कल मेरा हाई कोर्ट में लिसनिंग है, मैं पॉजिटिव रिस्पांस एक्सपेक्ट करती हूँ। दोबारा मैं नीट पे कभी कदम नहीं रखूंगी और नहीं चाहिए मुझे मेडिकल की सीट और नहीं जाऊंगी मैं मेडिकल एग्जामिनेशन में। जाएं और उनको 720 वाले फेक डॉक्टर्स मुबारक को जो बाहर निकलेंगे कल को उन्हीं की किडनी बेचेंगे और उन्हीं के मुझ पे सवाल उठाएंगे। मुबारक हो आपको, आपकी ये मेडिकल सोसाइटी जो आपने खुद चुनी अपने लिए। मैं बहुत सिंपल बैकग्राउंड से साइंस की स्टूडेंट हूँ, पढ़ना चाहती हूँ और आगे बढ़ना चाहती हूँ। मेरा इससे कोई रिलेशन नहीं है। मेरी बस इतनी डिमांड थी कि मेरी OMR शीट को चेक करें वो लोग, बाकी मुझे कुछ नहीं पता।
शर्मिंदा हो चुके हैं हम सब। मैं यही चैनल से एक रिक्वेस्ट करता हूं भाई, हाई कोर्ट के जजेस हो, सुप्रीम कोर्ट के जजेस हो, आप डरो मत। और इससे ज्यादा क्या होना चाहिए? व्यापम में जिस तरह लोगों को मार दिया गया है, पहले वहां से शुरू कीजिए आप। और पहले ये नीट में ये हंगामा क्या है, ये इनजस्टिस जिस तरह स्टूडेंट्स को हो रही है, वो ये केवल एक मेडिकल फ्रेटर्निटी थोड़े बच्चों को नहीं है। मेरे सुप्रीम कोर्ट के जजेस और हाई कोर्ट के जजेस, आप समझ लीजिए, क्योंकि ये चिकित्सा विधान जो है पूरे देश के लिए है। अगर ऐसे डॉक्टर्स बाहर आए और इनको अगर फार्मेसी इंश्योरेंस कब्जा किया उनके दिमाग को, क्या हालत होगी अगर हमारे जैसे, आपके जैसे सभी कुटुंब अगर ऐसे लोग डॉक्टर्स के पास चिकित्सा के लिए गए, इफ दीज डॉक्टर्स come under the grip of pharmacy and insurance mafia, such fake doctors through such fake exams, dictated exams, what will happen, my dear justices across India, whether it is Supreme Court and High Court? What if your own families go for treatment to such doctors who have come out of such scam and who are controlled by pharmacy and insurance mafia? We have seen how many deaths happened during COVID-19. Should we repeat them? Kindly come out of that. There should be evidence-based judgment. Students have come out. They have given us a lot of evidences. Vyapam is still there in front of us. And how many students have been committing suicide? Tamil Nadu to Kota, Rajasthan. It is there. Now the justice have to take the call. Otherwise, people, if they lose faith, students lose faith in medical system, what will happen to India's health infrastructure? That really frightens me. Sarji, your comments. लास्ट कमेंट्स। देखिए, वो जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने पूरा संक्षेप में बता दिया। मैं भी यही कह रहा था शुरू में कि अच्छे स्टूडेंट्स नहीं आएंगे और 420 डॉक्टर बनेंगे। उन्होंने पूरा कह दिया। बच्ची जो बेचारी, देख के काफ़ी दुख हुआ। और जो गवर्नमेंट को दो ही चीज़ में खाली अपना रोल प्ले करना चाहिए, एक एजुकेशन और दूसरा हेल्थ। और ये दोनों चीज़ में सक्सेसिव गवर्नमेंट नेगलेक्ट किया है, हर गवर्नमेंट ने। और अभी हर गवर्नमेंट चाहता है कि प्रॉफिट, पहले आर्म्स रेस था, अभी फार्मा रेस है। तो उसमें कैसे कमीशन मिले, कैसे इलेक्टोरल बॉन्ड मिले। और अगर हेल्थ में इन्वेस्ट करेंगे, पब्लिक हेल्थ और गवर्नमेंट मनी से, टैक्स पेयर मनी से, पब्लिक हेल्थ और पब्लिक एजुकेशन, ये दो चीज़ ही इम्पोर्टेंट है। इसको अभी नेगलेक्ट किया है तो कोचिंग क्लासेस आ गए हैं, इसको एजुकेशन को नेगलेक्ट किया तो कोचिंग क्लासेस आ गए, और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को नेगलेक्ट किया है तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स आ गए हैं, जिनका कोई हिसाब ही नहीं है। जिस हिसाब से ये चलते हैं, बेचारे पेशेंट्स परेशान होते हैं। प्राइमरी हेल्थ सेंटर में कोई नहीं रहता है, छोटे अस्पताल, गवर्नमेंट अस्पताल में कोई नहीं रहता है, सब प्रैक्टिस करते हैं। और टीचर्स भी सब कोचिंग में जाते हैं, अच्छे टीचर्स भी। तो ये हमारा पूरा दिशा ही गलत है, तो पूरा दिशा को बदलना पड़ेगा। Change the direction of education, and as he rightly said, the medical education, or for that matter, any education, and the examination patterns. Now it is health. Health is wealth. Without health, nothing can happen in any country. So the health is at stake, and to gain that health, to see that we don't suffer from any diseases, to prevent us from getting diseased, we need good medical fraternity, good doctors. And if you need good doctors, you need a healthy education system. And if both have to function in tandem, you need a transparent and accountable examination system. And also 11th and 12th marks also should be added. And there also, again, when you correct those papers, there should not be any malpractices while in correcting the papers, in setting the papers, in the centers, or in the results, as we have seen in NEET. If that is the case, people will lose faith in the administration. Then they will say, why should we need a government at all? Thank you very much, sir. Do